हमारा जो गाइड था किलिमंजारो की जो चढ़ाई थी उसके अंदर वो एक चीज बार बार बोलता था, जल्दी मत चलो, तेज मत चलो, आराम से चलो, क्योंकि उसे पता है कि बहुत लंबी चढ़ाई है। आना जाना मिला के करीब 90 किलोमीटर चल रहा था 5.5 दिन के अंदर, तो लंबी चढ़ाई है, आराम से चलो, थको मत। आप लोग भी अपने आप को फैंटम मत बनाओ, क्योंकि आपको हर रोज पढ़ना है। 10 से 12 घंटे सफिशिएंट है। रात को सोना जरूरी है, वॉक करना जरूरी है, हर रोज खाना पीना अच्छी तरह जरूरी है, नहाना धोना जरूरी है, पेरेंट्स से बात करना जरूरी है, अपने दोस्तों से बात करना जरूरी है। यू हैव टू कीप योर मोटिवेशन हाई एंड यू कैन नॉट गेट टायर्ड। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक चीज जो इस समय पे आपको सबसे ज्यादा परेशान करती होगी वो ये है कि आपने जो भी अपने पुराने पाप थे सब छोड़ दिए, प्रॉपर्ली पढ़ाई कर रहे हैं, आप एक कोचिंग में जाते हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अच्छी तरह पढ़ते हैं, नोट्स लिखते हैं, रिवाइज करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, पर नंबर वहीं अटके हुए, बढ़ ही नहीं रहे, समझ नहीं आ रहा क्या है। और फिर है ना, डर लगना चालू होता है, फिर फंसूंगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मेरे बस की नहीं है, मुझे बताया था तेरी औकात नहीं है। ऑल ऑफ दोज थिंग्स स्टार्ट कमिंग बैक। आई वॉन्ट टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक नज़रिया बताऊंगा। मैंने पुराने वाले एक वीडियो में बताया था कि शुभान सेन गुप्ता का 30 नवंबर को जो टेस्ट हुआ था पिछले साल, स्कोर आया था 660 और फाइनल स्कोर था 720। तो कोई पैदाइशी टॉपर नहीं होता। पहली चीज़ अपने दिमाग में ये डाल लीजिए कि आप मेहनत करेंगे, आपका स्कोर इंप्रूव होगा और उस जगह पे जाना चालू होगा जहाँ पे आपकी ट्रू कैपेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो समझिए, सबसे पहले आज है 3 दिसंबर, ठीक है। हमारी एक टेस्ट सीरीज चालू हो रही है 15 दिसंबर से, ठीक है। अब आप उस टेस्ट सीरीज को ध्यान से देखेंगे तो इस जगह से इस जगह तक 15 दिसंबर से और 19 जनवरी तक हम आपके 11th के टेस्ट करा रहे हैं। हर एक टेस्ट का सिलेबस अलग अलग होगा, हर एक टेस्ट का सिलेबस अलग अलग होगा, ठीक है। तो आप एक्चुअली देखेंगे 19 जनवरी और 16 जनवरी के टेस्ट में आपका स्कोर सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करेगा, क्योंकि क्या होगा कि 15 दिसंबर से 19 जनवरी तक जो टेस्ट कराए, उन्हीं टेस्ट को जब हम वापस रिपीट करेंगे, आपने अपने वीकेआर फिक्स किए होंगे और आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। फिर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे हमने क्लास 12th के टेस्ट रखे हुए हैं और फिर यहीं पे सिलेबस बढ़ के आएगा पर इंप्रूव होगा, तो आपको फिर अपने 12th के स्कोर में भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखाई देगा और फिर ये इंप्रूवमेंट यहाँ से नीट एग्जाम तक चलता रहेगा यदि आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। पहली चीज़, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखिए खुद से, ठीक है। रीजन बहुत सिंपल है, समझने की कोशिश करिए। आपका जो टेस्ट है 15 दिसंबर को, वही सिलेबस वापस कब आएगा? 19 जनवरी के टेस्ट में आएगा। तो आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया, उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया, आपको अपने वीकेआर पता चलेंगे, आपको पता चला 1-2 चैप्टर में मामला खराब है, आपने उस पर मेहनत की, पर वो जो मेहनत है वो तो यहाँ पे ही दिखाई देगा कि इंप्रूव हुआ, क्योंकि वापस वहाँ पे आ रहा है। तो आप फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे 15 दिसंबर के टेस्ट में, जहाँ पे स्कोर था 22 को भी वहीं रहा, उसके बाद 29 को भी वहीं रहा, 5 जनवरी को भी वहीं रहा, 12 जनवरी। उसका रीज़न है क्योंकि सिलेबस वही वाला वापस नहीं आ रहा। वो वापस आएगा 19 जनवरी को, वापस आएगा 26 जनवरी को। आप यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखेंगे। आपको बस अपने आप से इस समय पे रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना है। यदि आपका बहुत ज़बरदस्त स्कोर इंस्टेंटली आना तो नीट एग्जाम में आ जाता। अब वापस इसलिए तैयारी कर रहे हो क्योंकि आप एक पर्टिकुलर लेवल पे थे और उस लेवल को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो पहली चीज हो गई रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। दूसरी चीज है फाइटर एटीट्यूड चाहिए, ठीक है। खड़े रहना है, झुकना नहीं है कि बस मेरे बस की नहीं है, नहीं, दैट इज नॉट द। तकलीफें आएंगी, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, कुछ चीज़ें डिफिकल्ट लगेगी, कई बार पेपर टफ होगा, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर फाइन। खड़े रहना, जो कुछ भी चीज़ है वो सबके लिए। यदि पेपर टफ है सबके लिए, सबको तकलीफ होती है, सिर्फ आपको नहीं होती, पर जो खड़ा रहता है वो जीत जाएगा। सो फाइटर एटीट्यूड चाहिए। यू हैव टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। किस चीज़ में ऑनेस्टी चाहिए? आपको पता चलेगा जब आप टेस्ट लिखेंगे कि क्या चीज़ें आपको आती है, क्या चीज़ें आपको नहीं आती। जो चीज़ नहीं आती उसके ऊपर एक पागल सांड की तरह पीछे बढ़ जाना। यू हैव टू गो बैक टू थ्योरी, रिवाइज थिंग्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस अगेन एंड धीमे 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 इंप्रूवमेंट होगा, ये निश्चित है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लेना
जैसे मैं अपना टेस्ट सीरीज के सीक्वेंस के हिसाब से बता रहा हूँ, शुरू में जब आपका 15 दिसंबर से 19 जनवरी तक आपका जो स्कोर है उसमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं होगा, एक जगह पे अटका रहेगा। सिमिलरली इस जगह पे 12th के टेस्ट होंगे, स्कोर अटका रहेगा, पर उसके बाद इंप्रूवमेंट होगा, उसके बाद इंप्रूवमेंट होगा। और यदि आप कंटिन्यूसली इस बात पे लगे रहते हैं, तीसरी चीज रिविजन ऑफ वीक एरियाज आइडेंटिफाइड। एंड मोर प्रैक्टिस, जो भी आपके वीक एरिया आइडेंटिफाई हो उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एंड थिंग्स विल इम्प्रूव। अब मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये जो है ना लेफ्ट साइड में, ये आपको दिखाई दे रहा है, मैं पिछले साल किलिमंजारो चढ़ा था अगस्त के अंदर, ठीक है। और उसके अंदर लगता है ये रहा, ज़्यादा ऊंचा माउंटेन नहीं है, दूर से देख के लगता है, बट फिर आपको समझ में आता है द माउंटेन इज अराउंड 5900 मीटर्स, है ना। इट इज़ द टॉलेस्ट पीक इन अफ्रीका, तंजानिया के अंदर है, ठीक है। तो पहले दिन 3400 मीटर से स्टार्ट किया, 3600 मीटर पहुंचे। अगले दिन 3600 से 3800, फिर वापस आ गए 3800 से 3600। तो यहाँ पे हमको रेडी किया जा रहा था, ठीक है। आपको भी हम अपने टेस्टिंग प्रोग्राम में रेडी कर रहे हैं। आपको भी अपने दिमाग में ये डालना है कि जो आपको इस समय पे तकलीफें आ रही हैं, आपने हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है नहीं की, वो चीज़ आपको रेडी करनी है। बस आपको है ना वो पर्सपेक्टिव रखना है। आपको बेमतलब में ये नहीं सोचना कि मैं फिर फंसा, मेरी औकात नहीं है, नहीं। यू आर लर्निंग। जब आप अटक जा रहे हैं कहीं पे, जब आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो उस चीज़ को जब आप अनक्लॉक करेंगे, डटे रहेंगे। थर्ड डे मुझे बुखार हो गया था, है ना, और मुझे लगा हो गया गेम, बिकॉज द टेम्परेचर वॉज कंटिन्यूसली फॉलिंग। इस जगह पे टेम्परेचर करीब -18 डिग्री सेल्सियस होता है ना। पर गोली खाई बुखार की, ठीक हो गया। अगले दिन 3600 से सीधा 4700, फिर ये हमने सुबह करीब सुबह से स्टार्ट किया, 2 बजे तक कर लिया। उन्होंने कहा सो जाओ, रात को 12:30 बजे चढ़ाई करना चालू करेंगे, और सुबह 11 बजे तक अगले दिन हम लोग पहुंच गए 5965 मीटर पे। ऐसी तैसी हो गई, ठीक है, बट इट वॉज पॉसिबल। और उसी दिन फिर उतर के 3200 मीटर पे आ गए। अगले दिन 2200 मीटर पे दोपहर तक। उसी दिन फ्लाइट पकड़ी, दार एस सलाम पहुंचा मैं। दार एस सलाम से अगले दिन, दार एस सलाम इज़ द कैपिटल ऑफ तंजानिया, और दार एस सलाम से अगले दिन दोहा, और दोहा से दिल्ली। एक ही चीज़ मैंने सीखी, लर्निंग में ग्रेजुअल इंक्रीज होता है, ठीक है। कोई भी गोल आप अचीव कर रहे हैं तो छक्का नहीं लगता। वो जो चीज़ होती है ना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे फिजिक्स में 180 में से 180 आना, जब बुलशिट, ठीक है। और फाइनली मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, कीप मोटिवेशन हाई और आराम से पढ़ो। डोंट गेट टायर्ड, डोंट गेट टायर्ड, ठीक है। हमारा जो गाइड था किलिमंजारो की जो चढ़ाई थी, उसके अंदर वो एक चीज़ बार बार बोलता था, जल्दी मत चलो, तेज़ मत चलो, आराम से चलो, क्योंकि उसे पता है कि बहुत लंबी चढ़ाई है। आना जाना मिला के करीब 90 किलोमीटर चलना था 5.5 दिन के अंदर, ठीक है। तो लंबी चढ़ाई है, आराम से चलो, थको मत। आप लोग भी अपने आप को फैंटम मत बनाओ, क्योंकि आपको हर रोज़ पढ़ना है। 10 से 12 घंटे सफिशिएंट है। रात को सोना जरूरी है, वॉक करना जरूरी है हर रोज़, खाना पीना अच्छी तरह जरूरी है, नहाना धोना जरूरी है, पेरेंट्स से बात करना जरूरी है, अपने दोस्तों से बात करना जरूरी है। यू हैव टू कीप योर मोटिवेशन हाई एंड यू कैन नॉट गेट टायर्ड, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया, देखिए हमने टेस्ट सीरीज का लॉजिक बहुत सिंपल रखा है। हमने पहले 11th को लिया, ये येलो वाला 11th है, ब्लैक वाला 12th है। हमने 11th को लिया और उसको 4 पार्ट में ब्रेक कर दिया। सबसे पहले 1 2 3 4 और एक टेस्ट ये वाला भी, हम ये 5 टेस्ट होंगे। उसके बाद हमने 11th को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे आपका स्कोर इंप्रूव करेगा जब हम पार्ट 1 पार्ट 2 करके करेंगे। पहले 4 पार्ट में किया 11th को, फिर पार्ट 1 पार्ट 2 करके करेंगे, ठीक है। इसका टेस्ट सीरीज का प्लानर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके PDF का लिंक है, आप इसे देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। हमने 11th को पहले 4 पार्ट में ब्रेक किया, 4 पार्ट के टेस्ट लिए। फिर जब हम ये वाला टेस्ट लेंगे जो मैंने आपको बताया, ये इस टाइम पे है, तो आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, यहाँ पे आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। सिमिलरली इसके बाद ये करने के बाद फिर हम इस तरफ चले जाएंगे, ये करेंगे, फिर आपका यहाँ पे स्कोर इंप्रूव होगा, यहाँ पे स्कोर इंप्रूव होगा। फिर आपका यहाँ पे फुल, जब क्लास 11th का होगा, क्लास 12th का होगा, ये इंप्रूव करेगा, फिर फुल सिलेबस।
यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी है, फाइटर एटीट्यूड होना चाहिए, खड़े रहना है, गिव अप नहीं करना और खुद से ब्रूटली ऑनेस्ट रहना है। जो भी वीक एरियाज आइडेंटिफाई हो रहे हैं वो आपको डायमंड्स मिले हैं, डायमंड्स है ना। इन डायमंड्स को ध्यान से देखना है, उन जगहों पे वापस जाना है, थ्योरी वापस पढ़नी है, जरूरत है तो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, अपने टीचर्स को इन्वॉल्व करना है और डाउट्स पूछना है। वॉट एवर यू नीड टू डू टू फिक्स दीज वीक एरियाज, लिमिटेड जगह पे ज्यादा मेहनत करनी है। ध्यान रखना है आपका इंप्रूवमेंट ग्रेजुअल होगा, एकदम से ऐसे नहीं भाग जाएगा, आराम से ऐसे भागेगा, ठीक है। और फाइनली अपने आप का मोटिवेशन हाई रखना है, डोंट गेट टायर्ड, इजी रखो। और इजी रखने के लिए वापस बोल रहा हूँ, रात को सोना है 7 घंटा, डेली 2 बार आधा घंटे का वॉक कर लो, योर माइंड योर बॉडी विल गेट फ्रेशनड अप। नहाना धोना है हर रोज, प्रॉपर खाना पीना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, गुस्सा नहीं होना, पेरेंट्स से बात करिए, जो पॉजिटिव लोग हैं आपकी लाइफ में 15-20 मिनट 1 घंटा उनसे बात करिए, यू विल फील बेटर, ठीक है, एंड थिंग्स विल इंप्रूव। सबको होता है ये, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा आपको डर लगेगा कि ना जाने क्या होगा, वापस फंसोगे क्या, नहीं फंसोगे, बिल्कुल शांत रखो। हम आपको इस चैनल पे मोटिवेटेड गाइडेड रखेंगे। हम लोगों ने बहुत ध्यान से अपनी चीज़ें डिज़ाइन की है आप लोगों के लिए, खासकर ये जो टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहा हूँ जो 15 दिसंबर से हमारे 240 से ज़्यादा सेंटर्स में स्टार्ट हो रही है। बट जो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, बार बार चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट लेके इसको हाथ से लिख के अपने स्टडी रूम में लगा लीजिए। दीज आर द 5 थिंग्स दैट मैटर विच विल हेल्प यू कीप मूविंग। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एन ईजी जर्नी, वी आर गोइंग टू बी अ कंपेनियन ऑन दिस चैनल। इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको प्रैक्टिकल गाइडेंस देने की कोशिश करेंगे, हम आपको प्रैक्टिकल मोटिवेशन देने की कोशिश करेंगे और आप कर सकते हैं। यदि मैं किलिमंजारो चढ़ सकता हूँ, आई एम नॉट अ क्लाइंबर, ठीक है, एक अलग स्टोरी है। यदि आप उस वाले चैनल पे जाएंगे जहाँ पे मैं उस टाइम पे ये वाले वीडियो डाला था, देखिए आई एम नॉट अ क्लाइंबर बट इट इज़ पॉसिबल। और आपके लिए यदि किलिमंजारो या नीट का एग्ज़ाम आप भी कर सकते हैं 100%। बस गिव अप मत करिए और ये जो चीज़ है इसको एक्नॉलेज करिए, होता है, फिगर आउट अ वे ऑफ गेटिंग बैक इनटू एक्शन, ठीक है बच्चों। कोई भी आपका सवाल है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, वी विल मेक श्योर कि आप कभी भी अकेले महसूस ना करें, ठीक है बच्चों।